तो एक सीट पर देखिए यहां पर आपको हरी बत्ती जलती हुई नजर आ रही है, यानी कि यहां पर आरजेडी के पास ये सीट जा सकती है, क्योंकि पिछली बार भी शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट आरजेडी की तरफ से दिया गया था, उनकी पार्टी की तरफ से दिया गया था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाई थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सिवान ऐसी सीट होगी जो इंडिया गठबंधन के खाते में, आरजेडी के खाते में जा सकती है। अगली सीट महाराजगंज की अगर बात करें, एक बार जरा अगर सिवान पर हम लोग और बात कर लें, फिर भावेश को लाना चाहते हैं। क्या बदल रहा है सिवान में ऐसा? 19 में बीजेपी ने निकाल ली सीट, आपके सर्वे में ये दी गई आरजेडी को। देखिए, सिवान में आप देखेंगे वहां पे जो माइनॉरिटी वोट का जो कंसोलिडेशन है बहुत ही एक्टिवली हो रहा है। उसके बाद जो शहाबुद्दीन की जो वाइफ है वो भी बहुत ज्यादा पिछले दिन में बहुत ज्यादा एक्टिव है। दूसरी तरफ देखेंगे जो जेडीयू का जो कैंडिडेट है वहां पे वो उनके खिलाफ बहुत ही ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी देखा जा रहा है। तीसरी बात यह है कि जिस तरह अभी हम लोग बात करते थे तेजस्वी यादव बहुत एक्टिव है, तो उनका उन चुनिंदा सीटों पे बहुत ही ज्यादा फोकस है जो वो पहले से जीतते आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है शहाबुद्दीन पहले से वहां पे बहुत 2-3 बार वहां पे चुनाव जीते हुए, तो उनके लिए वो एक सीट ऐसा माना जाए जो वो जीत सकते हैं बहुत, यदि वेव इलेक्शन हो तब भी। तो इसीलिए वहां पे एक देखा जाए बहुत टाइट फाइट है, मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुत टाइट फाइट है वहां भी। लेकिन सिवान सीट ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि इस बार आरजेडी के कोटे में जाएगी। यानी मुस्लिम वोट जो है वो कंसोलिडेट होगा विजय जी। माइनॉरिटी कंसोलिडेशन जो है ना, वो इस सीट के लिए बड़ा फोकस बात है कि वहाँ पर सिवान में माइनॉरिटी वोट का कंसोलिडेशन है। और वहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कई जगह रिवर्स पोलराइजेशन कर लेती है माइनॉरिटी डोमिनेंट सीट पे, वो बिहार की सिवान सीट पे होना मुमकिन नहीं लगता है। तो ये सीट, एक सीट ऐसी है जो एनडीए से छिटक कर उधर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती है। मैं एक चीज और जोड़ दूं, जैसे विजय जी कहे थे माइनॉरिटी कंसोलिडेशन के अलावा ये भी जरूरी है। माइनॉरिटी कंसोलिडेशन होता है, लेकिन आपको ये भी देखना कि जो जेडीयू की तरफ से जो कैंडिडेट है या अभी जो एमपी होंगे वहां पे, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा माहौल है। आपको देखा अभी बहुत ज्यादा सहज नहीं है एनडीए में पूरी जेडीयू और वो सब चीजें अभी है नहीं। अभी 1 महीने पहले आए हैं, तो अभी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है कि लोग बीजेपी के लोग भी उनको एक्सेप्ट करें, उस तरह जिताने की कोशिश करें। हो सकता है आने वाले दिन में कुछ माहौल बदल जाए, पर बहुत ज्यादा चांसेस उसके बहुत कम है कि वो सीट को रिटेन कर पाए एनडीए पर। देखिए, हमने जो अब तक 12 सीटें खोल दी हैं आपके लिए सर्वे में, उसमें से 11 एनडीए के पास जाती दिख रही है और एक सीट अभी सिवान की हमारे सामने आई है जो इंडिया गठबंधन और बहुत मोस्ट प्रोबेबली आरजेडी को सीट मिलेगी। आरजेडी इस सीट को निकाल सकती है। तो अभी भी आप एक तरफा आप देख रहे हैं कि नतीजे ओपिनियन पोल के दिख रहे हैं एनडीए के पक्ष में, लेकिन जो टारगेट था पिछली बार वाला 39 का, उसको छूना जो है वो अभी भी देखना होगा ये बीजेपी कर पाती है कि नहीं कर पाती। बिल्कुल, अगली 2 सीटें महाराजगंज और गोपालगंज, यहां भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही है, एनडीए के लिए कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही है। महाराजगंज की बात करें तो बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने यह सीट 2.25 लाख वोटों से जीती थी। वहीं गोपालगंज की अगर आप बात करेंगे तो लालू का परिवार इस सीट पर अपना दावा करता है, लेकिन ये सीट अब सुरक्षित सीट हो गई है। 19 में जेडीयू के आलोक सुमन ने इस सीट आरजेडी के सुरेंद्र राम को 2,80,000 वोट से हराकर जीती थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि फिलहाल जितनी भी सीटें हमने आपके सामने खोली हैं, 12 सीटें हमने आपके सामने खोल दी हैं, यहां फिलहाल आपको भगवा रंग ज्यादा नजर आ रहा होगा और सिर्फ एक जो हरी बत्ती है वो सिवान पर जल रही है, क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा और आरजेडी एक बार फिर से इस सीट को जीत सकती है।